अभिनव अरोड़ा उर्फ छोटे बाबा, इनको तो आप जानते ही होंगे। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस अक्सर वायरल होती है क्योंकि जिस उम्र में इनको स्कूल में जाकर के टीचर के लेक्चर सुनने चाहिए, उस उम्र में ये खुद बाबा बनकर प्रवचन दे रहे हैं। अपने पिता तरुण अरोड़ा की मेहरबानी से ये किस तरीके से बाबा बन गए इतनी सी उम्र में, ये तो आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था, दिखाया था इनकी पूरी सच्चाई को, कैसे इनके पिताजी ने अपनी एक फैक्ट्री चलाई, आइसक्रीम फैक्ट्री शुरू की, वो काम नहीं कर पाई, उसमें अभिनव से ऐड करवाए, अभिनव को वायरल करने की कोशिश की, वो सब कुछ नहीं चल पाया। फिर अपने ही बेटे को किस तरीके से उन्होंने बाबा बना दिया, किस तरीके से अभिनव के जरिए कमाई होने लगी, वो सब कुछ सारा खुलासा हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था। लेकिन इस बार जब छोटे बाबा अभिनव अरोड़ा एक बड़े बाबा के सामने पहुंच गए तो इनकी जबरदस्त बेइज्जती हो गई। बड़े बाबा पहुंचे हुए बाबा थे, उन्होंने अभिनव की हर हरकत को भांप लिया, ये भी भांप लिया कि वो कितने बड़े 30 मार खाए हैं, और उनकी भरे मंच पर लोगों के सामने बेइज्जती कर दी गई, जिस बेइज्जती का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज यही वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसे देखकर आप भी कहेंगे कि आखिर ये बच्चा वहां करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या करना चाहता है, क्यों वहां गया है, और आखिर इसके माता पिता इसे ये सब कुछ क्यों करवा रहे हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। दोस्तों, ये जो वीडियो सामने आया है इसमें अभिनव अरोड़ा को आप देख सकते हैं। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जगत गुरु रामभद्राचार्य भी दिखाई दे रहे हैं। वो स्टेज पर एक धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं। इस दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा भी वहां पर आ जाते हैं। वो बाबा के पास जाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। स्टेज पर एक रील बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, धक्का मुक्की करके बस किसी तरीके से बाबा के पास जा रहे हैं। अपना वही जिस तरीके से ये चिल्लाते हैं, जिस तरीके की बातें बोलते हैं, वही स्टेज पर भी बोल रहे थे। लेकिन जगत गुरु ने उसे तुरंत नीचे उतारने का ऑर्डर दे दिया। अब वहां पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बाबा उसे महसूस कर लेते हैं और बाद में उसे हटाने के निर्देश दे देते हैं, ये बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा भी हो रही है। पहले आप वीडियो को गौर से देखिए कि कैसे बाबा के ऑर्डर के बाद बाबा का एक भक्त वहां पर आता है और वहां से अभिनव को हटा देता है। इसके बाद भी वहां पर वो दोबारा घुसने की कोशिश करता है, बार बार बाबा के पास जाने की कोशिश करता है। इसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी सख्त लहजे में उसे हटाने का निर्देश दे देते हैं और कहते हैं इसको यहाँ से हटाओ। देखिए, हालांकि ये क्यों हुआ ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ अभिनव ही वहां पर खड़ा था, बल्कि और लोग भी खड़े थे। लेकिन फिर भी आखिर सिर्फ अभिनव को ही वहां से क्यों हटाया, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिनव जबरदस्ती बीच में घुसकर रील बनाने की कोशिश कर रहा था, धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन अभिनव अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में वहां पर पहुंचे थे। उनके पिता ने उनको जबरदस्ती उस स्टेज पर पहुंचाया था, इसीलिए जो बाबा थे उन्होंने वहां से उनको हटा दिया। वहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बड़े बाबा को छोटे बाबा से जलन हो रही थी। वहीं कुछ लोग हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि ये कुछ जो हो रहा है ये सब कुछ बिजनेस राइवलरी की वजह से हो रहा है, यानी कि अब ये जो बाबाओं वाला है काम, ये भी बाबाओं वाला धंधा हो चुका है। अब इसमें कोई नया कॉम्पिटिटर जब बीच में आता है तो अगले को जलन होना भी लाजमी है, शायद इसी वजह से अभिनव को वहां से हटने के लिए कह दिया गया होगा। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने क्या कहना शुरू करा वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, जैकी यादव लिखते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत आहत है, मेरे गुरु जी का रामभद्राचार्य जी ने अपमान कर दिया है, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं। दरअसल मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब मेरे गुरुजी स्टेज पर रीलबाजी कर रहे थे तब रामभद्राचार्य जी ने कैसे देख लिया, क्योंकि रामभद्राचार्य जी तो अंधे हैं। उनके बारे में तो मैंने यही सुना है कि रामभद्राचार्य जी जन्म से अंधे हैं। आपको पता चले तो जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर जैकी यादव साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई रामभद्राचार्य जी को कहा जाता है लेकर के कि वो देख नहीं सकते, वो अंधे हैं, तो फिर इनको इस तरीके से कैसे देख लिया, अभिनव को कैसे देख लिया और कैसे उसे भगाने के लिए कह दिया। अब इस पे कई लोगों का मानना है कि क्योंकि रामभद्राचार्य जी बाबा हैं वो चीजों को महसूस कर लेते हैं और शायद उन्होंने अभिनव से कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस कर ली होगी, इसीलिए उसे वहां से भगा दिया। निम्बो यादव कहती
कहती हैं कि दिस इज हाउ फेक धर्म के ठेकेदार शुड बी ट्रीटेड इन पब्लिक। कुडूस टू दिस बाबा हु इज ब्लाइंड बट स्टिल मैनेज टू सी द डिफरेंस बिटवीन फेक एंड जेन्युइन। यानी कि इनका कहना है कि जो फेक बाबा है, जो धर्म का धंधा बना रहे हैं, उस तरीके से धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इसी तरीके की हरकत होनी चाहिए, उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और बाबा की तारीफ, रामभद्राचार्य बाबा की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भले ही वो देख नहीं सकते लेकिन बावजूद इसके उन्होंने असली और नकली के बीच में फर्क कर लिया। वो समझ गए कि आखिर कौन फेक है और कौन जेन्युइन है। इसके अलावा द देशभक्त लिखते हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य इज ब्लाइंड बट ही कैन सी दैट गोलू अभिनव अरोड़ा इज फूलिंग अस इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज होमवर्क। व्हेन विल यू सी दिस? व्हेन विल हिंदूज अंडरस्टैंड दैट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर बीइंग अब्यूज्ड बाय अदर फॉर फेम एंड प्रॉफिट? यानी कि ये अंधे होकर भी असलियत देख रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को कब पता चलेगा कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन फेमस होने के लिए हमारे धर्म से, हमारे रिलीजन से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा खुरपेज नाम के एक पेज ने लिखा है कि अभिनव महाराज स्कूल के अलावा हर जगह पहुंचते हैं। तो इस तरीके से तमाम लोग अभिनव को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इन सब के लिए कहीं ना कहीं अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण अरोड़ा को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि तरुण अरोड़ा को ही ये कहा जाता है कि उन्होंने ही अपने फायदे के लिए अपने बेटे को इस तरीके से पब्लिक में बाबा बनने के लिए मजबूर कर दिया है। इस उम्र में अभिनव को स्कूल में होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर आकर के प्रवचनबाजी करते हैं, लोगों के बीच में, बाबाओं के बीच में जा जाकर खुद को फेमस करने की और फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने धर्म का धंधा बना दिया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।